मार्क्स का बुक जिसका नाम है दिगंत और चैप्टर नंबर 2, जो चैप्टर का नाम क्या है, उसने कहा था, जो रचित है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा। मैं इस चैप्टर से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लाई हूँ, आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। पूरे अंत तक देखिएगा क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस वीडियो से। ओके, जितने भी इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछे जाएंगे वे आपके लिए यहाँ पे मौजूद है। ओके, देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का कुछ इंट्रोडक्शन जानते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जो जन्म हुआ था वो 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु जानते हैं आप 12 सितंबर 1922 ईस्वी में हुई थी। ओके, और इनके जन्म स्थान जो है वो जयपुर में, जो राजस्थान में पड़ता है, हुई थी। और इनकी इनकी मूल निवास स्थान था वो गुलेर नामक ग्राम में और कांगड़ा नामक जिला में हुई थी। ओके, जो इनका मूल निवास यानी जो हमेशा के लिए रह गए वो गुलेर नामक गांव का नाम था गुलेर और जिला का क्या नाम था, कांगड़ा। ओके, जो कहाँ पड़ता था फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश में पड़ता था। और इनके पिता का क्या नाम था, तो पिता का नाम था पंडित शिवराम। ओके, और इनकी जो कहानियाँ हैं, जो रचनाएं हैं, वो सब है सुखमय जीवन, बुध का कांटा, उसने कहा था, ये 3 कहानी ये लिखे थे। इसमें क्वेश्चन भी आएंगे, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। मैंने तो इनका इंट्रोडक्शन सुना दी, अब आप इस बुक को पूरा पढ़ लीजिएगा ताकि आपको क्वेश्चन आंसर आसानी से समझ में आ जाए। और इस बुक को मैं नहीं पढ़ाऊँगी क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर है, इसलिए आप अपने घर पे प्रैक्टिस करके पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा और इस बुक के माध्यम से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देख लीजिएगा इस वीडियो के माध्यम से। ओके, देखते हैं 1 नंबर क्या है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो 1 नंबर में है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था, तो 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आप अपने बुक में देख सकते हो, दिगंत बुक और चैप्टर नंबर 2, समझे। और देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में पूछता है क्या, गुलेरी जी का मृत्यु कब हुई थी, तो 12 सितंबर 1922। ओके, देखिए गुलेरी जी, इन्हें गुलेरी के नाम से भी जाना जाता है, चंद्रधर शर्मा नहीं बोलेंगे आप, केवल गुलेरी जी बोलेंगे, तभी आपका बिल्कुल सही होगा। देखिए अब 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, गुलेरी जी का जन्म स्थान कहाँ है, तो जयपुर, जो राजस्थान में पड़ता है। ओके, 4 नंबर में है आपका, गुलेरी जी का मूल निवास कहाँ है, तो गुलेर नामक ग्राम में, ठीक है, गुलेर नामक ग्राम में इनका मूल स्थान है। देखिए यहाँ गुलेरी लिखा गया है, यहाँ पे र होगा, आप सुधार लीजिएगा क्योंकि आप तो जानते ही हैं ना, इसलिए सॉरी, मिस प्रिंटिंग हो चुकी है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए आप 5 नंबर में है, गुलेरी जी के पिता का क्या नाम था, गुलेरी जी का पिता का क्या नाम था। और फ्रेंड्स बताइए गुलेरी जी का पूरा नाम क्या था, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इनके पिता का नाम था पंडित शिवराम। पंडित शिवराम किसके पिता का नाम था, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का पिताजी का क्या नाम था, पंडित शिवराम। ये दोनों बात आप याद रखिएगा, दोनों को उलट पलट के पूछ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर, सुखमय जीवन किसकी रचना है, जो सुखमय जीवन जो निबंध है, कहानी है, इसका रचनाकार कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। देखिए आप पेज नंबर 18 में देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जो रचनाएं हैं उसमें ये सब मौजूद है आपका। ओके, नेक्स्ट है आपका 7 नंबर, सुखमय जीवन की रचना कब हुई थी, ये भी आपका यानी पब्लिश, यानी इसकी रचना कब हुई थी, कब प्रकाशन हुआ, तो 1911 ईस्वी में, समझे। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर, 8 नंबर में कछुआ धर्म किसकी रचना है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का रचना है क्या, कछुआ धर्म। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी किस युग के निबंधकार थे, तो द्विवेदी युग के वे बहुत प्रचंड
विद्वान थे और निबंधकार भी थे। ओके, आप जब बुक पढ़ोगे तो इसमें पता चल जाएगा आपको। ओके, क्या है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी किस युग के निबंधकार थे? तो इसका आंसर होगा आपका द्विवेदी युग के निबंधकार थे। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर। 10 नंबर में है द्विवेदी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी? द्विवेदी जी कुल कितने कहानी लिखे? तो ये हो गया आपका 3। सॉरी, देखिए द्विवेदी जी ने नहीं बल्कि गुलेरी जी, ये होगा आपका गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी? तो 3, यहाँ पे द्विवेदी नहीं होगा। ओके, देखिए अब नेक्स्ट आपका है 11 नंबर। उसने कहा था, यह एक कैसी रचना है? तो कालजयी। यह एक कैसी रचना थी फ्रेंड्स? तो कालजयी। उसने कहा था, यह एक कैसी रचना है, यानी किस प्रकार की रचना है? उसने कहा था, वो चैप्टर का नाम है, आप समझ सकते हैं। वह किस प्रकार की रचना थी? तो कालजयी। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर। 12 नंबर में है आपका उसने कहा था, इस कहानी पर किस फिल्मकार ने फिल्म बनाई थी? तो इसका आंसर होगा बिमल राय ने। उसने कहा था, इस कहानी पर किस फिल्मकार ने फिल्म बनाई थी फ्रेंड्स? तो बिमल राय ने। और फ्रेंड्स इस बुक में पाठ के आसपास जो क्वेश्चन होता है उसमें क्या बोलते हैं, प्रथम विश्व युद्ध का, जो प्रथम विश्व युद्ध हुई थी उसका कुछ वर्णन किया गया है। तो इसके बारे में जानते हैं फ्रेंड्स। गुलेरी जी के बारे में जो देखिए, गुलेरी जी की इस कहानी की पृष्ठभूमि प्रथम विश्व युद्ध। आप जानते हैं क्या प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? तो जान लीजिए 1914 से 1918 तक हुआ। 1914 से 1918 तक हुआ प्रथम विश्व युद्ध। तो इसमें बोलता है क्या, गुलेरी जी की इस कहानी की पृष्ठभूमि प्रथम विश्व युद्ध की है। ओके, इस युद्ध में एक और जर्मनी, जो इस युद्ध हुआ था, तो दो संगठन के बीच ना युद्ध होता है, एक विपक्षी क्या बोलते हैं, जब दो व्यक्ति या दो देश प्रदेश एकजुट होकर जो अपना लड़ाई लड़ता है। तो देखिए एक बगल कौन कौन था इस युद्ध में और एक बगल कौन कौन था, दूसरे बगल कौन कौन था। देखते हैं कि इस युद्ध में एक और कौन कौन था। तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया और तुर्की थे। और दूसरी ओर कौन कौन थे फ्रेंड्स? ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जापान और इटली। समझे? और इसमें प्रत्यक्ष रूप से यानी वास्तव में क्या भारत इस युद्ध में नहीं था, फिर भी भारतीय सिपाही इस युद्ध में लड़े और अपने जान दे दिए। समझे? ये आप बुक पढ़ोगे ना तो इसमें ये मौजूद है, ये जो मैंने बात बोली। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर। देखिए 13 नंबर में क्या है आपका क्वेश्चन, बुध का कांटा का प्रकाशन कब हुआ? 1911 ईस्वी में। कब हुआ था? बुध का कांटा का प्रकाशन 1911 ईस्वी में हुई थी। और नेक्स्ट है आपका 14 नंबर। 14 नंबर में है उसने कहा था, इस कहानी का प्रकाशन कब हुआ? जो आप चैप्टर पढ़ते हो उसने कहा 2 नंबर चैप्टर, 2 पाठ का चैप्टर, उसने कहा था इस कहानी का प्रकाशन कब हुआ? तो 1915 में। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बिहार बोर्ड के लिए बन सकते हैं। ओके, ये आप याद रखिएगा। ओके, आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर। बुध का कांटा किसकी रचना है? जो बुध की कांटा मैंने ऊपर बताई थी, इसका पब्लिश कब हुआ था? तो 1911 में हुआ था। और इसका बुध का कांटा का रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर होगा आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। ओके, और ये विश्व युद्ध के बारे में बताई थी, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको जब आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो ये सब की जानकारी भी रखना अति आवश्यक है आपको।
तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही था। अगले वीडियो में मैं अगला चैप्टर का क्वेश्चन आंसर लाऊंगी। आप मेरे साथ बने रहिएगा और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, ताकि वो ऐसी वीडियो से अपने 12th बोर्ड एग्ज़ाम निकाल सके। ओके, थैंक यू।